प्रभु सभी भक्तों को उनका मनचाहा वरदान दे रहे हैं। मुकुंद आओ, मुकुंद शीघ्र आओ। नहीं नहीं श्रीवास, मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि स्वयं महाप्रभु मुझे अपने निकट बुलाए। नहीं श्रीवास। सौभाग्यशाली नहीं हो मुकुंद, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? रुको, मैं अभी महाप्रभु से बात करके आता हूँ। हे मेरे परम दयालु भगवान, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अवश्य अवश्य श्रीवास। महाप्रभु, हम सभी जानते हैं कि आपको मुकुंद का गायन अत्यंत प्रिय है। मुकुंद का गायन इतना मधुर है भगवान कि पत्थर तक पिघल जाते हैं, और आपको तो उसका गायन अति अति प्रिय है। किंतु महाप्रभु, आप मुकुंद को अपनी कृपा से क्यों वंचित कर रहे हैं? यदि मुकुंद से कोई अपराध हुआ है तो उसे दंड दीजिए, किंतु उसे अपनी कृपा से वंचित न कीजिए। महाप्रभु, कृपया मुकुंद को अपने पास आने की अनुमति दीजिए। महाप्रभु, अनुमति दीजिए। आप जब तक मुकुंद को नहीं पुकारेंगे महाप्रभु, वो नहीं आएंगे। नहीं, कदापि नहीं। उस कठोर हृदय मुकुंद पर कृपा करने के लिए मुझसे प्रार्थना ना करे। मैं उसका मुख भी नहीं देखना चाहता। जब वह भक्तों के बीच होता है तब दांतों में तृण दबा दासानुदास बनता है। वहीं दूसरी ओर जब मायावादियों के बीच होता है तब मायावाद का प्रचार करता है। ऐसे व्यक्ति को मेरी कृपा, मेरे दर्शन कभी प्राप्त नहीं होंगे। मैं कभी उसका मुख नहीं देखूंगा। श्रीधर, महाप्रभु कृपा कीजिए। महाप्रभु कृपा कीजिए। मुकुंद, महाप्रभु ने मेरा त्याग कर दिया श्रीवास, त्याग कर दिया। अब मैं क्या करूं श्रीवास, अब मैं क्या करूं? यदि मैं मेरे परम आराध्य श्री भगवान का दर्शन ही नहीं कर सकता, इस शरीर को जीवित रहने का क्या लाभ है? मुझे मर जाना चाहिए श्रीवास, मुझे मर जाना चाहिए। मुकुंद, श्रीवास, श्रीवास कृपया महाप्रभु से पूछिए ना कि क्या मुझे कभी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा कि नहीं? अवश्य मुकुंद, अवश्य। मैं महाप्रभु से अभी पूछता हूँ। महाप्रभु मुकुंद पूछना चाह रहे हैं कि कभी उनको आपके दर्शन हो पाएंगे? नहीं श्रीवास, जाकर कह दो उस मुकुंद को, उसे 10 करोड़ जन्मों के बाद मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। हरि 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 हरि। केवल 10 करोड़ जन्मों के बाद श्रीवास, केवल 10 करोड़ जन्मों के बाद मुझे मेरे परम दयालु श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। जय श्री श्री गौर हरि की जय जय। मुकुंद, मुकुंद, मेरे निकट आओ मुकुंद। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था ताकि संपूर्ण विश्व तुम्हारे दिव्य गुणों को जान सके। तुम्हें मेरे वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास है मुकुंद। तुम्हारे इसी विश्वास ने मुकुंद मुझे जीत लिया। मुकुंद, सत्य तो यह है कि तुम और तुम्हारा गायन मुझे अति प्रिय है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ मुकुंद। मुकुंद, तुम अधिकारी हो मुकुंद। तेरे दर्शन प्राप्त करने के तुम पूर्ण अधिकारी हो। नहीं महाप्रभु, मैं इस योग्य नहीं। आपके दर्शन का लाभ केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में आपकी प्रेमा भक्ति हो। अन्यथा हिरण्यकशिपु और दुर्योधन ने भी आपके दिव्य रूप के दर्शन किए थे, किंतु उनके हृदय में आपके प्रति भक्ति ना होने के कारण अंत में वे मारे गए। दूसरी ओर जब कुब्जा, नाग पत्नियों और मथुरा की स्त्रियों ने आपके दिव्य रूप के दर्शन किए तो उनके हृदय आनंद और भक्ति से भर गए और उनका उद्धार हो गया। किंतु मेरे हृदय में आपके प्रति कोई भक्ति नहीं है प्रभु।
इसीलिए मुझे दंड दीजिए महाप्रभु, मुझे दंड दीजिए महाप्रभु। तुमने उचित कहा मुकुंद। जिसके हृदय में भक्ति नहीं वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। भले ही मेरे दर्शन क्यों ना प्राप्त कर ले, परंतु बिना भक्ति के मुझे नहीं जान सकता। किंतु तुम मेरे शुद्ध भक्त हो मुकुंद, इसलिए तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि जब जब मैं अवतीर्ण होऊंगा तब तुम भी मेरी सेवा में गायक के रूप में आओगे। जब भी अपना मधुर गायन करोगे मैं उसी क्षण वहां प्रकट हो जाऊंगा मुकुंद, उसी क्षण वहां प्रकट हो जाऊंगा। जय गौरांग, जय गौरांग।